रावलपिंडी की अमीर तरीन फैमिलियों के बच्चों को अगवा बराए तावान के लिए कौन सा गैंग अगवा करता था? पुलिस इस गैंग तक कैसे पहुंची? ये बहुत दिलचस्प है। मस्जिद में अजान होती थी, लड़कों की आंखों पर स्याह पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उनको वो अजान सुनाई देती थी। पुलिस ने 40 दिन तक पूरे इलाके की मसाजिद की अजान की आवाज उन लड़कों को सुनाई। फिर आखिरकार उस गैंग तक पहुंच गई और ये गैंग पुलिस की कमाल महारत से कैसे पकड़ा गया, तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस को तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। बाजुकात भेस बदल कर रैकी की जाती है तो कभी साइंसी तरीकों से मुलजिमों तक पहुंचा जाता है। कुछ तरीके तो इंतहाई गैर रिवायती भी होते हैं, जैसे ज़ैनब कत्ल केस में जैकेट के बटनों के जरिए मुजरिम तक पहुंचा गया था। इसी तरह रावलपिंडी में अगवा बराए तावान की वारदातें हुई तो पुलिस के पास मुलजिमान के हवाले से कोई मालूमात नहीं थी। आखिरकार एक मस्जिद में होने वाली अजान के जरिए मुलजिमान के ठिकाने का कामयाबी से पता लगा लिया गया। कुछ अरसा पहले एक लड़का अगवा हुआ। उसका ताल्लुक रावलपिंडी की एक अमीर तरीन फैमिली से था। लड़के के अगवा होने के बाद घर वालों को तावान की कॉल्स आना शुरू हो गयी। अहले खाना ने खौफजदा होकर पुलिस से रुजू किया। पुलिस फौरी तौर पर मुलजिमान को नहीं पकड़ सकती थी। पुलिस ने पुराने केसेस खंगालना शुरू कर दिए। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मरी रोड के इलाका में एक और बिजनेसमैन ने अगवा का पर्चा दर्ज करवाया, लेकिन तब मुलजिमान का पता नहीं चलाया जा सका था। उस बिजनेसमैन का बेटा भी अगवा हुआ था, जिसकी उम्र 19 से 20 साल के लगभग थी। पुलिस ने लड़के से राब्ता किया तो उसने ताउन से इनकार कर दिया। उसने इस बात की तस्दीक की कि वो अगवा हुआ था और तावान देकर बच गया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके खानदान की दुश्मनियां हैं। उसका वालिद खानदानी दुश्मनी में मारा जा चुका है, इसलिए वो इस हवाले से कोई ताउन पुलिस के साथ नहीं कर सकता। लड़के के इनकार के बाद पुलिस ने कहा कि आपने तामुन नहीं करना ना करें, आप कम से कम सिर्फ हमारी बात अपनी वालदा से करवा दें। वालदा से बात हुई तो उन्हें कहा गया कि आपको तावान के लिए जो कॉल्स आती थी सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सेंड कर दें। पुलिस ने रिकॉर्डिंग्स को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। अभी तफ्तीश जारी थी कि एक रिटायर्ड खातून डीएसपी भी पुलिस के पास पहुंच गयी। उन्होंने बताया कि वो भी मरी रोड के इलाके में रहती हैं। उनके बेटे का फार्मास्यूटिकल का कारोबार है, उसे भी अगवा किया गया था। उनके पास अगवाकारों की कोई भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उन्होंने शनाख्त कर लिया और बताया कि उनके बेटे के तावान के लिए भी इसी शख्स की कॉल्स आती हैं। पुलिस ने पहले अगवा होने वाले दोनों लड़कों को भी पुलिस के साथ तामुन करने के लिए किसी तरह से आमादा कर लिया। उनसे छोटी से छोटी तफसीलात पूछी गयी। उन्हें हर तरह से कुरेदने की कोशिश की गई। मुगवी लड़कों ने बताया कि जब उन्हें अगवा करके ठिकाने पर पहुंचाया गया तो उस दौरान उन्हें सिर्फ 30 मिनट का वक्त लगा था। इस बात से पुलिस को अंदाजा हो गया कि ये कोई मुनज़्ज़िम गैंग है और रावलपिंडी में ही इसका ठिकाना है। अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो मुगवी लड़के की जान को खतरा हो सकता है। पुलिस के मशवरे पर फैमिली ने तावान अदा किया और अपने बेटे को बाजियाब करवा लिया। तीनों लड़कों से तफ्तीश के बाद जो बातें सामने आईं वो सब की सब मैच कर रही थी। इन तीनों लड़कों को एक ही गैंग ने अगवा किया था। जिस जंजीर से उन्हें बांधा जाता था वो भी एक थी। जिस कमरे में इन लड़कों को रखा गया था वहाँ एक LCD लगी हुई थी। लड़कों से जब पूछा गया इस एरिया से आवाजें कैसी आती थी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अजान की आवाज आती थी। ये आवाज इंतहाई करीब से आती थी, जिसका मतलब ये है कि मस्जिद इंतहाई करीब थी। तीनों लड़कों ने मजीद इंकशाफ करते हुए बताया कि वहाँ पर आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की आवाजें भी बहुत ज्यादा आती थी। हेलीकॉप्टर आते भी थे और जाते भी थे। पिंडी में ऐसी जगह सिर्फ 2 ही हैं। इनमें एक जगह नूर खान एयरबेस और दूसरी जगह धमियाल है। पुलिस को अब अगवाकारों की लोकेशन मिल चुकी थी। ये धमियाल के इलाके में है। दूसरा क्लू अजान की आवाज थी। पुलिस ने धमियाल के इलाके की मसाजिद की अजानों की आवाजें सुनना शुरू कर दी। पुलिस की टीमें इन तीनों लड़कों को फजर के वक्त लेकर धमियाल के इलाके में पहुँच जाती। 30 से 40 रोज तक अजानें सुनने के बाद आखिरकार वो मस्जिद मिल गयी जिसकी अजान की आवाज अगवाकारों के ठिकाने पर आया करती थी। अब अगला मरहला घर की शनाख्त था, जहां पर इन तीनों मुगवियों को रखा गया था। एक लड़के ने बताया कि उनकी आंखों पर हर वक्त पट्टी बंधी रहती थी। उसे ब्लाइंड फोल्ड के नीचे से नजर आया कि घर का दरवाजा काले रंग का है। ये क्लू मिलने के बाद पुलिस ने हर घर का जायजा लेना शुरू कर दिया जिसका दरवाजा काले रंग का था। आखिरकार पुलिस उस घर तक पहुँचने में कामयाब हो गयी जिस घर में इन तीनों मगवी लड़कों को रखा गया था।
जिस घर में इन लड़कों को रखा गया था ये एक मुकम्मल तौर पर बंद घर था। इस दौरान पुलिस उस गाड़ी की तलाश भी कर रही थी जिसको अगवा की वारदात में इस्तेमाल किया गया था, लिहाजा उस इलाके में रेंटे कार वालों से तफ्तीश की गई। इस दौरान पता चला कि अगवा वाले दिन एक शख्स ने अपने शनाख्ती कार्ड पर एक गाड़ी ली थी। जब शनाख्ती कार्ड वाले बंदे को पकड़ा तो उसने कहा कि उसने गाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए बुक करवाई थी। पुलिस उस दोस्त तक पहुंच गई, उससे तफ्तीश की तो उसके बाकी साथियों का भी पता चल गया। अब पुलिस ने गैंग के तमाम कारिंदों को एक एक करके पकड़ लिया था। इब्तदाई तौर पर मुल्जिमान किसी भी वारदात में मुलव्विस होने का इनकार करते रहे। पुलिस ने जब इनकी जामा तलाशी ली तो एक की जेब से एक लिस्ट बरामद हुई। इस लिस्ट में 12 लोगों के नाम लिखे हुए थे। ये रावलपिंडी के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट थी। इनमें से 3 नामों पर टिक लगी हुई थी। ये वही 3 नाम थे जिनके बच्चे अगवा करके तावान वसूल कर लिया गया था। पुलिस पर वाज़ेह हो चुका था कि यही वो गैंग है जो रावलपिंडी के इलाके के अमीर तरीन लोगों के बच्चों को अगवा करके उनसे तावान तलब करता है। इस गैंग को पकड़ा गया तो साथ ही रावलपिंडी में अगवा बराए तावान की वारदातें खत्म हुई और शहरियों से खौफ के बादल छटने लगे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।